हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को एक और न्यू वीडियो में। और आज हम निकालने वाला है हंटर वाले आर्टिफैक्ट। तो बने रहे वीडियो में, कैसे इजीली आप हंटर वाले आर्टिफैक्ट को ले सकते हो। तो वो वाली चीज़ देखने के लिए हमारा इस वीडियो को पूरी देखें। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने जैसे पूरा इजीली निकाल लिया था क्लेवर वाले आर्टिफैक्ट, तो उसी तरह आपको भी पूरा इजी मेथड बताएंगे हंटर कैप से आर्टिफैक्ट निकालने के लिए। तो उसके लिए देखो, ज़रूरत की चीज़ होता है हीलिंग ब्रीव और बग रिपेलेंट, और इतना ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छी वाली आर्मर पहन लेना, क्योंकि देखो क्लेवर वाले आर्टिफैक्ट क्लेवर वाले कैब के अंदर ना इतना सारा डायनोस्पॉन नहीं रहते हैं, बहुत कम ही रहते हैं, एक दो मिलते हैं। लेकिन हंटर वाले में थोड़ा बहुत रहते हैं, ठीक है ना। तो स्पाइडर वगैरह और स्कॉर्पियन वगैरह थोड़ा बहुत स्पॉन रहते हैं, तो उनके साथ फाइट लेना पड़ेगा, तभी जाके हम हंट का कैब कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलते हैं। बॉग रिप्लांट हमने पकड़ रखा है ऑलरेडी, और हीलिंग ब्रीव भी ले रखा है। तो डायरेक्ट हमारे पास अभी डायरउल्फ है, तो डायरउल्फ को लेकर चलते हैं हमारा रानी को। तो रानी को तो क्रैपर के अंदर ले लिया, तो चलते हैं अभी डायरेक्ट निकलते हैं भाई। यहाँ से ना रेडवुड में बेस बना है, बहुत दूर है थोड़ा सा हंटर वाली जो केव है। तो यहाँ पे हम सुमी को लेकर चलते हैं। ये वाला पेट्रोनाडन मैंने टाइम किया ऑफलाइन में, और इसका नाम मैंने सुमी दे दिया, क्योंकि ये भी फीमेल है। क्योंकि पहले से मेरे पास मेल था, तो फीमेल की ज़रूरत पड़ता है एग के लिए। तो मैंने फीमेल वाला एक हाई लेवल का टाइम कर लिया, और एग भी एक दो हमें मिल चुका है। तो चलते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देख लेंगे ना, चेक कर लेंगे कौन कौन से ये आर्टिफैक्ट चाहिए होगा हमें ब्रूड ब्रदर्स के साथ फाइट लेने के लिए, उसको स्पॉन करने के लिए ब्रूड मदर को। यहाँ पे चेक करके जाएंगे सीधा कैब के पास। और शाम भी होने वाला है, शाम से पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अंधेरे में दिखाई नहीं देगा कैब। तो ग्रीन वाले ऑप्सिल के पास तो आ गए हैं। यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा। देखो ब्रूड मदर, अबे ये तो अल्फा वाला है, हमें गामा या बीटा, गामा शायद पहला वाला। तो ये देखो ब्रूड मदर गामा, तो इसी के साथ हमें फाइट लेना है। तो इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आर्टिफैक्ट चाहिए तीन टाइप की, वो है मैसिव, क्लेवर और हंटर। तो हमने क्लेवर निकाल लिया, बस अभी मैसिव को निकालना बाकी है। और अभी हम जा रहे हैं हंटर वाले आर्टिफैक्ट निकालने के लिए। तो चलते हैं फटाफट, यहाँ से थोड़ा सा राइट जाना पड़ेगा। तो मैं आप देख लेते हैं, हाँ थोड़ा सा राइट। तो देखो बीच में जो थोड़ा सा आइलैंड जैसा दिखाई दे रहा है अंदर तक, जो इस आइलैंड में पानी आ रहा है ना, तो उसी वाले आइलैंड के पास हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे है केव हंटर वाली। तो डायरेक्ट चलते हैं हंटर केव के पास। और ढूंढने में थोड़ा बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि शाम भी होने वाला है। देखो बहुत ज़्यादा लाइट कम हो चुका है, तो फटाक से हमें जाना पड़ेगा बहुत स्पीड में। तो चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, इधर इधर नहीं देखेंगे, डायरेक्ट चलते हैं। देखो लोकेशन के आसपास तो हम पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पे ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। देखो बहुत कम दिखाई दे रहा है अभी के लिए। तो ये हमें देखो इस तरह का जगह हम तो मिल गए, क्योंकि इसी के आसपास कहीं पे लेफ्ट साइड में, या अब हम जिस तरफ से जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा कैब। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ढूंढना मुश्किल होगा। देखो अंधेरा हो रहा है, तो अगर आप दूसरे साइड से आ रहे हो तो राइट साइड में पड़ेगा। ढूंढ पाएगा क्या कैब? भाई बहुत अंधेरा हो चुका है, मैंने टॉर्च भी जला लिया। तो यहाँ पे देखो इसी तरह जगह पे होना चाहिए कैब, यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल के लिए। तो थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, अबे अंधेरा में इतना ज़्यादा भी नहीं दिखाई दे रहा। अबे यहाँ पे लाइट अचानक से कैसे हो गया था? चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे, अरे चलो यार मिल गया हमें कैब, एंट्रेंस मिल चुका है। तो यहाँ पे हम देखो ये वाला लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाले लोकेशन पे आपको मिल जाएगा हंटर वाली कैब। अगर आपका बेस इजी जोन 1, इजी जोन 2 और इजी जोन 3 में है, तो बहुत पास पड़ेगा हंटर वाला कैब, क्योंकि मेरा फिलहाल के लिए मैं रेडवुड में बेस बनाया हूँ, तो इसीलिए मेरा बहुत दूर पड़ गया। तो यहाँ से सिंपली देखो इस तरफ अंदर की तरफ जाना है, और यहाँ पे भी वही सिंपली ट्रिक यूज करना है। जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो उसी में चले जाना है और आर्टिफैक्ट तक पहुँच जाओगे। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है, दो रास्ता है आगे। अगर आप राइट चले गए गलती से ना, तो वो आर्टिफैक्ट आप आर्टिफैक्ट तक पहुँच ही नहीं पाओगे। राइट वाला रास्ता बिल्कुल अलग ही तरफ जाता है, वो दूसरे साइड हो जाता है कैब की, जहाँ से आर्टिफैक्ट को देख भी नहीं पाओगे वहाँ से, अगर राइट चले गए। तो मैंने भी पहली बार यही गलती किया, तो दूसरी बार मेरे को समझ में आ गया कि वहाँ से लेफ़्ट जाना था मेरे को। तो चलो अब बने रहो वीडियो में पूरा रास्ता देखने के लिए। और यहाँ पे देखो अब मैं पहुँचने ही वाला हूँ वो वाला लोकेशन पे, जहाँ से हमें लेफ़्ट लेना था, और मैंने राइट में चले जा रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो बहुत कम डायनास्पॉन रहता है, हमें एक स्कॉर्पियन मिल गया, लेकिन वहाँ पे क्लेवर वाले जो था ना, उसमें इतना ज़्यादा नहीं मिला था। तो ये वाला देखो लोकेशन, तो हम राइट में गलती से आ चुके हैं। तो यहाँ से देखो आर्टिफैक्ट हमें दिखाई नहीं दिया, और कैब आपको ऐसा लगेगा कैब ख़त्म हो गया, बस आर्टिफैक्ट नहीं मिला। तो इसी तरह मैंने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमता रहा, और ऐसा नहीं कि मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो ये देखो मैप वगैरह अभी तक ओपन नहीं हुआ है, मैं पहली बार आया था यहाँ पे और गुम हो चुका था। तो मेरे को भी यहाँ पे आर्टिफैक्ट नहीं मिला था, तो मैं फिर से बाहर चला गया, फिर से अंदर आने की कोशिश करते। तो यहाँ से निकलता, देखो यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट इस साइड नहीं मिलने वाला है। तो मैं डायरेक्ट बाहर निकलता हूँ और फिर से आपको रास्ता बताता हूँ, ठीक है ना, कहाँ से आपको लेफ्ट जाना है और कहाँ से नहीं जाना है। और मैं बाहर निकल ही रहा था, तो देखो मेरे को ये डंग बीटल दिख चुका है, तो इसको टेम करके ही जाएंगे। देखो डंग बीटल की बहुत ज़रूरत है, और ये बहुत फास्ट फर्टिलाइजर बनाता है। तो ये हमें मिल चुका है एक डंग बीटल। तो कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट इन्वेंट में स्पॉइल मीट रखना,
और इसको फीड करा देना, तो ये एक में ही हो जाएगा। इतना ज़्यादा स्पॉइल मीट इसको नहीं चाहिए होगा, एक फीड में हो जाएगा, एक या दो। अगर ज़्यादा हाई लेवल का है तो 2 मीट चाहिए होगा स्पॉइल मीट। चलो मेरा तो एक में ही हो गया और टाइम हो चुका है। इसको क्राइपर के अंदर ले चुका हूँ मैं, तो निकलते हैं बाहर। फिर आपको बताता हूँ रास्ता। देखो यहाँ से देखो उस तरफ से हमने आए थे और यहाँ पे चलना है हमें लेफ्ट में, ठीक है ना। जहाँ से देखो ये वाला लोकेशन, तो यहाँ पे देखो ड्रॉप वगैरह दिखाई दे रहा है। तो पहली बार हम राइट में चले गए थे, गलती वाला, वहाँ पे गलत रास्ता था, तो इसलिए यहाँ पे देखो ड्रॉप वगैरह है। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा हमें आर्टिफैक्ट, जस्ट यहाँ से नीचे जंप करना है। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे स्पाइडर वगैरह 2-3 स्पॉन रहते हैं, तो इनको मार लेना, ठीक है ना। अगर नहीं मारा तो ये आपको स्लो कर देंगे उसका नुकसान फेंक। इनको इजीली आपको डायनो लेके आ रहे हो तो इनको मार सकते हो। और यहाँ पे पैदल आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए डायनो लेके ही आना डायरेक्ट वगैरह। तो यहाँ से सिंपली पूरा सीधा जाना है, आपको मिल जाएगा आर्टिफैक्ट। और यहाँ पे देखो सामने ही हमारा आर्टिफैक्ट है, तो इसको उठा लेना। तो यहाँ पे इजीली देखो ये भी इजी है, बस वहाँ पे 2 रास्ता है, इसलिए आप थोड़ा सा गुम हो सकते हो इस कैब के अंदर। तो मैंने जैसा पहले यहाँ पे गुम हो चुका था। तो देखो आप यहाँ से राइट से आए थे ना, तो यहाँ से देखो जंप करना पड़ा था नीचे, तो वहाँ से उठ नहीं पाओगे। तो लेफ्ट की साइड चलना है आपको। देखो यहाँ से, तो यहाँ पे देखो सामने बहुत ऊंचाई है, तो वहाँ पे जंप नहीं करेगा आपका डारूप। तो ये इस तरफ लेफ्ट की साइड चले आना, तो इजीली आप बाहर चले सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक और हमें स्कॉर्पियन मिल चुका है, तो इसको भी हम मार लेते हैं। अगर चिकन वगैरह के लिए आ रहे हो तो हंटर वाला कैब सही है, क्लेवर से। यहाँ पे बहुत सारे डायनो स्पॉन रहते हैं। और कैब के बाहर जाने के लिए वही सिंपली यूज करना ट्रिक। आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो उसी में चलते जाना है, तो आप निकल पाओगे बाहर। तो यहाँ पे देखो हम उस साइड आ रहे थे, ठीक है ना, जो राइट वाला कैब के अंदर जो था ना राइट वाला रास्ता, तो यहाँ तक आता था और पानी के पास ख़त्म हो जाता था रास्ता। तो अब चलो टाइटन वो हमें फाइनली दिख चुके हैं इसके अंदर, तो इनको मारते हैं। अब इसके मिलेगा हमें वो वाला ट्रॉफी मिलेगा इनका। देखो 4 टाइटन जो ट्रॉफी हमें मिल चुका, तो ये ट्रॉफी भी लगने वाला है बॉस फाइट में, क्योंकि गामा वाले में तो नहीं लगने वाला, लेकिन बेटा वाले में चाहिए होगा ट्रॉफी। तो इसलिए हमें इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है अभी, चलो आरओ है, तो ये आरओ भी उठा लेते हैं, हमें आरओ की बहुत ज़रूरत है। और मैं सोच रहा हूँ ना आपको फिर से बाहर से जो रास्ता है मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं बीच में से लेफ्ट ले लिया था, तो पूरा बाहर से लेके आता हूँ, चल के आता हूँ, तो आप लोग समझ जाओगे रास्ता पूरा। अगर नहीं समझे जो वीडियो में मैंने देखा है, तो अगर आपको नहीं पता चला रास्ता कहाँ से जाना है, आप लोड आइए यहाँ पे। देखो मेघालयना सोर्स या ऐसा कुछ इसका नाम है। देखो मेघालानिया। तो चलो इसके पास से भी हमें ट्रॉफी मिलता है, ठीक है ना। तो इसको भी मानना पड़ेगा। अबे तो ये हवा में कैसे लटका हुआ है पता नहीं भाई। ये नीचे भी नहीं आ रहा है, एग्रो भी नहीं हो रहा है अभी के लिए। अभी तो एग्रेसिव डाइनो है ना, एग्रो क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। इसको 55 लेवल का भी है, तो इतना ज़्यादा तो खतरनाक नहीं है, क्योंकि मेरा डायरूप बहुत ज़्यादा हेल्थ है इसका, और इसका पावर भी बहुत ज़्यादा है, मेले डैमेज हमारा डायरूप का। अबे इसका दांत देखो कैसे दिखाई दे रहा है। और ये लोड़ा एग्रो होकर नीचे क्यों नहीं आ रहा है। अबे चलो आ गया लोड़ा सरा, इतना अचानक से कैसे कूद गया। चलो इसको मारते हैं, इसके पास से हमें ट्रॉफी मिलेगा। तो ये देखो बैग मिस मत करना, ठीक है ना। अगर इसको मारने के बाद इन्वेंटरी रह रहा है तो इसको ज़रूर उठा लेना। देखो ये इसके अंदर रहता है, देखो मेघालयनिया का वेनम ट्रॉफी, तो इसको भी उठा लेना, क्योंकि ये भी बॉस फाइट के लिए बहुत काम में पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी आपको बॉस को स्पॉन करने के लिए। तो हमने उठा लिया, यहाँ पे एक ही शायद ही था, तो इसको मार के हम उठा लिया उसका वेनम वाली ट्रॉफी। तो चलते हैं अभी डायरेक्ट बाहर, और फिर से हम चलते हैं ना वो आर्टिफैक्ट का रास्ता आपको बता देते हैं फिर से। तो ये देखो हम एंट्रेंस के पास आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा पेट्रोनाडोन को बैठाया था हमने सुमी को। तो यहाँ से सिंपली देखो सीधे की तरफ नीचे की तरफ जाना है, यहाँ से लेफ्ट नहीं जाना है, राइट नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलना है आपको, जहाँ पे रास्ता जा रहा है ना, तो चलते जाना आपको सीधा। तो आपको देखो यहाँ पे देखो आपको 2 रास्ता मिलेगा, एक राइट और एक लेफ्ट। तो यहाँ से आपको सिंपली लेफ्ट लेना है, तो आप इजीली देखो ये वाला ड्रॉप आ गया, यहाँ से नीचे कूदना है, डायरेक्ट आर्टिफैक्ट के पास आप पहुँच जाओगे, सीधा जाओगे। अगर वहाँ से देखो मैंने जो दिखाया था राइट में पहले चला गया था, तो वहाँ पे आर्टिफैक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो सिंपली इसी तरह आपको इजीली इस वाले कैब को भी आर्टिफैक्ट निकाल सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। तो आर्टिफैक्ट तो हमने निकाल लिया, अभी एक बाकी है ब्रूड मदर गामा के साथ फाइट लेने के लिए, वो है मैसिव। तो मैसिव भी हम बहुत जल्द निकालने वाला है, अब मैसिव वाले आर्टिफैक्ट भी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कुछ भी मदद हो आपको तो ज़रूर सपोर्ट करते रहना हमारे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।